बिहार में चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच जो पोस्टर है उसके जरिए भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लोक आस्था का महापर्व इस बीच छठ भी चल रहा है और बता दें कि सियासी दलों के नेता लोकतंत्र का भी पर्व मनाने में जुटे हुए हैं। कहीं जनसभा हो रही है तो कहीं जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया जा रहा है तो पोस्टर के जरिए भी वोटर को साधने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में आरजेडी की ओर से पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया है। गठबंधन ने जैसे ही ये साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, पटना में कई सारे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया है। इस वक्त हम आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव का मुस्कुराता चेहरा और उनके शर्ट टी शर्ट पे आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन और जो ठीक नीचे लिखा हुआ है नायक NAYAK और तेजस्वी यादव के अलग अलग तस्वीर जो प्रचार करते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए वसीम नैयर अंसारी हैं, संयोजक अंसारी महापंचायत, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और ऐसे ही तस्वीर हम आपको एक और भी दिखा रहे हैं। ठीक आरजेडी दफ्तर के बाहर ये तस्वीर लगी हुई है जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया है। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे उभर कर सामने आए हैं और तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं और जाहिर तौर पे पूरा महागठबंधन अब इनके पीछे मजबूती से खड़ा है और शायद यही मैसेज देने के लिए महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो तेजस्वी यादव को नायक बता रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव की तस्वीर और लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर और वसीम नैयर अंसारी का मिलन समारोह का भी एक पोस्टर लगाया गया है। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के न सिर्फ सबसे बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, बल्कि महागठबंधन के लिए वो किसी नायक से कम नहीं। जाहिर तौर पे चुनावी साल है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच में NDA के जो चेहरे बताए जा रहे हैं उनके बीच में लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस नायक को बिहार की जनता ताज पहनाती है और किसे झटका लगता है। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन ने अपने नायक को तय कर लिया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर के दिखा रहे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, तेजस्वी यादव के नायक बताए जाने वाले इस पोस्टर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है और कहा कि जिसके ऊपर 27 आपराधिक मामले दर्ज हों वो नायक कैसे हो सकता है, वो तो खलनायक है। और 14 नवंबर के बाद से ये महागठबंधन के स्वघोषित खलनायक हो जाएंगे। कुल 27 मामले लंबित हैं आर्थिक अपराध और अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। सच यह है कि राजनीति का ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये फॉलोअर हैं, खलनायक हैं। ये तो लालू जी की परिवारवादी राजनीति का उपज है। इसलिए ट्विटर बबुआ नायक कहलाने के चक्कर में पड़ रहे हैं ना, तो 25 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आपको जैविक चॉकलेट भेजेंगे, तनाव मुक्त हो जाइएगा और उस दिन महागठबंधन के राजनीतिक खलनायक आप स्वघोषित हो जाइए। और देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पोस्टर पर निशाना साधा है और कहा है कि जो खलनायक का बेटा हो वो नायक कैसे हो सकता है। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े खलनायक है और कहा कि बिहार का गब्बर सिंह कोई है तो वह लालू प्रसाद है। तो देखिए, ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में पोस्टर के जरिए भी संदेश देने की कोशिश हो रही है। अपने नेता को नायक भी आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं इस पोस्टर पर, बयान सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को नायक नहीं है, खलनायक है और खलनायक का बेटा है। लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े खलनायक हैं और खलनायक जो होता है वो बिहार में गब्बर सिंह कोई है तो उसका नाम लालू प्रसाद है।
अब देखिए, चूंकि पोस्टर का एक दौर सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार को महिलाओं का हितैषी बताया गया है। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षित बिहार के उनके साथ हैं नीतीश कुमार, ये स्लोगन यहां पर लिखा हुआ है और जिसमें नीतीश कुमार को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताया गया है। पटना में पोस्टर के जरिए अपने विरोधियों से लेकर अपने समर्थकों को बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। इस वक्त हम आपको जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, महिलाओं को 10-10 हजार, करोड़ों महिलाएं बनेगी उद्यमी, रफ्तार पकड़ेगा अपना बिहार। नीतीश कुमार का चेहरा और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ महिलाओं की भी तस्वीर जिनके हाथों में नोट इस वक्त आप देख सकते हैं। यानी कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये की राशि उनके खाते में भेजा है रोजगार के लिए, वो मैसेज देने की कोशिश की गई है और महिलाओं की तस्वीर। तो ये एक बड़ा पोस्टर है जिससे ये मैसेज देने की कोशिश समर्थकों, खासकर महिला वोटरों को, कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया। एक और पोस्टर है, सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार, और एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। ये मतलब ये बताने के लिए कि महिलाओं के लिए न सिर्फ वो रोजगार की बात कर रहे हैं बल्कि जो लड़कियां हैं उन्हें शिक्षा कैसे बेहतर मिले वो भी इस पोस्टर के जरिए दिखाया जा रहा है। तो ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर, दो पोस्टर से एक मैसेज देने की साफ साफ कोशिश कि नीतीश कुमार एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के चेहरा है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को एक पोस्टर में नायक बताया गया है। तो पोस्टर के जरिए बहुत कुछ तस्वीर समझाने की कोशिश की गई। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 10,000 वाली तस्वीर। तो बिहार में पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो अपने गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे सामने हैं तो उसकी वजह क्या है। तो नीतीश कुमार के दो बड़े पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाई गई तस्वीर से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। वही दूसरी तरफ महागठबंधन के पोस्टर में तेजस्वी यादव को नायक बताया गया। दिलचस्प है, पटना में पोस्टर के जरिए अपने समर्थकों से लेकर विरोधियों को मैसेज देने का ये खेल। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता जानती है कि किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा, इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार के विकास के साथ खड़ा है। और क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों की जब तुलना होती है तभी पता चलता है कि बिहार कहाँ बढ़ा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 30 अक्टूबर को बिहार पहुंचने वाले हैं और इससे पहले कल की अगर बात करें तो कल समस्तीपुर से मिशन बिहार का उन्होंने आगाज किया था और इसकी जानकारी बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है और इस दौरे को लेकर भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। तो देखिए, लगातार जो धुआंधार प्रचार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा और 30 अक्टूबर का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार में होंगे। जी 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। तो अभी मुजफ्फरपुर और छपरा 2 जगह 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने आरजेडी पर बड़ा तंज कसा है और कहा है कि लालटेन में तेल नहीं और गठबंधन को संभालना खेल नहीं। झूठ नहीं कहेंगे, मोदी जी नीतीश जी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं और ये पूरा भारत जानता, पूरा बिहार जानता है। जो बोले हैं नीतीश जी, उनकी धर्म पत्नी कभी सीएम हाउस नहीं देखी यार, जीवन खपा देना। अब उनका बुढ़ा गई ना तो अपोजिशन वाला आरजेडी। देखिए, नित्यानंद राय का भी एक बयान सामने आया है, तेजस्वी यादव पर उन्होंने बयान सामने आया है और कहा है कि इनकी नियत और नियति क्या होगी ये जनता भी जानती है। इस महीने में वह कर दिखाएंगे लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे,
गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे और यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है वह तो करेंगे ही नहीं, उनके सोच में विकास है ही नहीं। और देखिए पप्पू यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव मेरे नेता हो सकते हैं लेकिन तेजस्वी यादव नेता नहीं हो सकते, वो महागठबंधन के नेता हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने जरूर तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया। तो देखिए बड़ा बयान दिया है सांसद पप्पू यादव ने, तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं और रहेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद मेरे नेता हैं, तेजस्वी यादव मेरे नेता नहीं हो सकते। तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, थे, रहेंगे। मेरा नेता लालू यादव है पिता के तरह, मेरा नेता तेजस्वी जी नहीं हो सकते। वो मेरे महागठबंधन के नेता हैं, मेरा छोटा भाई हैं। और देखिए तेजस्वी के एक मौका देने वाले बयान पर बीजेपी नेता विवेक ठाकुर का बयान सामने आया है और कहा है कि मौका तो जनता ने दिया था लेकिन पूरा परिवार, पूरी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में डूब गई थी। मौका तो मिला था, नीतीश जी मजबूरी में साथ छोड़े उनका, तो भ्रष्टाचार ही चरम पे था। और नीतीश जी कम से कम एक बात तो जग जाहिर है कि टकसाली संकल्प के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते। तो ये सब तो अब बिहार अब इस सब में फंसने नहीं वाला है। क्या है, हकीकत को बोलना, भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा परिवार, आधा समय जेल आधा समय बेल, कोर्ट के प्रक्रिया से होता है ना, हमारे आपके नरेंद्र मोदी जी के चाहने से तो होता नहीं। और देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं, उनका बयान सामने आया और कहा है कि इस बार का जो माहौल है वो महागठबंधन की तरफ है और जनता हमें सत्ता में ला रही है। अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। और देखिए आज नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज छठ व्रती गंगा घाटों पर पहुंची, वहां पर उन्होंने स्नान किया और वहां से जल भरकर उन्होंने प्रसाद कद्दू चावल का बनाया और इसके बाद से उन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया है। और देखिए अलग अलग अगर छठ घाटों की अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन की पूरी तैयारी है। घाट पर लाइट की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, ये पूरी व्यवस्था पटना में प्रशासन ने कर रखी है। साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि पटना में 102 ऐसे घाट हैं जो गंगा के किनारे बनाए गए हैं और सुरक्षित घाट हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम जो है वो पूरी तरह से तैयारी की है और तैयारियों का एक जायजा आपको दिखाते हैं। हर जगह जो है वहाँ पे लाइट लगे हुए हैं और बिजली की जो व्यवस्था है वो इस तरह से की गई है कि ताकि कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। ये देखिए पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता का कलश, ये एक तरीके का डस्टबिन है और यह सुंदरता के साथ साथ लोगों को प्रेरित भी कर रहा है कि छठ घाटों को गंदा ना करें, अगर कूड़ा डालना है तो यहाँ डाल दें। आपको बता दें कि यात्री शेड जो है वो भी निर्माण किया गया है ताकि कोई व्रती जो है अपने परिवार के साथ अगर रात में यहाँ पे रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकता है। ये जरा देखिए कि वॉच टावर लगाया गया है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा पूरे पटना के घाटों पर वॉच टावर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे भीड़ का जो नियंत्रण है वो किया जा सके। और आपको बता दें कि एनडीआरएफ की जो टीम है,
एनडीआरएफ की टीम सुबह से ही तैनात है और लगातार जो है गंगा में गश्त कर रही है। कहीं से भी कोई भी दुर्घटना ना हो, अगर जरूरत पड़े तो फौरन जो है वहां पहुंचा जा सके। यहाँ पे पिंक टॉयलेट वो भी लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप वो भी रखे गए हैं और एम्बुलेंस की जो है वो व्यवस्था की गई है। कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां लालू प्रसाद यादव को घेरने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। बता दें कि लालू प्रसाद की मॉल की जमीन पर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए। पटना के गोला रोड में मॉल की जमीन है और यहीं पर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। एक साथ बीजेपी के कई प्रवक्ता भी इस जगह पर मौजूद हैं। खबर है कि इसी जमीन को ईडी ने जब्त किया है। तो देखिए चुनाव का मौका है और ऐसे में जो आरोप भ्रष्टाचार के लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं और जिसको लेकर के ईडी ने भी इस जमीन को जब्त किया है, वहां पर ये नेता पहुंचे हुए। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी के प्रवक्ताओं का एक हुजूम है, बीजेपी के नेताओं का हुजूम है जो इस जमीन पर पहुंचा हुआ है। क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से इस जमीन को लेकर के, इस मॉल को लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गोला रोड में मौजूद हैं और ये जो जमीन है यह जमीन लालू प्रसाद यादव की जमीन है जिसे ईडी ने जब्त किया था। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जब बात कही, उसके बाद तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो एक साथ इस जमीन पर पहुंचे हैं ताकि वो यह बता सकें कि इस जमीन का पूरा मामला क्या है। और देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी एनडीए कोई भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और यही कारण है कि जैसे ही आरजेडी महागठबंधन के द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही गई, उसके बाद यहां पर तमाम जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेश प्रवक्ता हो, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। नीरज जी, दलबल के साथ आप लोग यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने परसों कहा था कि हम भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं सटने देंगे। तो ये क्या है साहब, जरा उनको बताना चाहिए। 3.5 एकड़ जमीन जिसका आज मार्केट वैल्यू 350 करोड़ से अधिक है। जमीन को आप देखेंगे यहाँ से वहां तक 100 फीट का फ्रंट है। ये इन्होंने होटल के बदले ये जमीन लिया था। ये घोटाले का प्रतीक ये जमीन पटना में है। ऐसे 52 प्रॉपर्टी पटना में तेजस्वी यादव के नाम पर है जो घोटाले से आए हैं, चाहे नौकरी के बदले जमीन हो, चाहे किसी और तरीके से लिया हो। और आज उनकी कुल संपत्ति 8,500 करोड़ की है तेजस्वी यादव जी की। तो उनको जवाब देना चाहिए और भ्रष्टाचार की परछाई तो यही है। यहाँ से तिहाड़ कब जाएंगे ये उनको बताना चाहिए। अजय आलोक जी, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? यही वो जमीन है 3.5 एकड़ 350 करोड़ की, जिसको खरीदा गया जीरो में, डिलाइट कंस्ट्रक्शन के नाम पे ये जमीन है। बदले में भारत सरकार के 2 होटलों को दे दिया गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। परसों मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने पे बोल रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई पे भी कार्रवाई करूंगा। हमारे तेजू बाबा सुपर खलनायक जी, कार्रवाई करिए, माफी मांगी। और ऐसे ऐसे 52 भूखंड हैं, 5 मकान हैं, टिस्को की भी जमीन ली हुई है। तो हम दिखा रहे हैं कि अब ये जब बोलते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे और हर घर में देंगे, तो हर घर से जमीन ले लेंगे तो बिहार में किसी के पास जमीन ही नहीं बचेगी भैया। तो क्या आप लोगों ने तय किया है कि लालू प्रसाद यादव की जितनी भी संपत्ति है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप, उन पर जाएंगे आप? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी है, लेकिन लालू यादव के परिवार की आंखों का पानी मर चुका है। और आप तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस, मैं परछाई भी अगर कुछ करेगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बाप के पाप से मुक्ति पाले। जो पाप की कमाई हुई दम दौलत दिख रही है सामने, ये लालू की लूट का और ललटेन से लालूहान बिहार का एक नमूना मात्र है जो आप देख रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कितने भूखंड, 152 भूखंड, 36 भूखंड, 52 भूखंड, बेटे बेटियों के नाम से वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में, जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। वो दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों के आंसुओं को, उनके सपनों को सरकारी जमीन देकर के, सरकारी होटल देकर के जमीन लिया गया। बड़ा मामला है और इसका खुलासा कहीं न कहीं आपके नेता सुशील मोदी जी ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग लगातार जनता को याद दिलाते रहे हैं कि लालू परिवार यानी भ्रष्टाचार का प्रतीक परिवार। वो कहते हैं परछाई से कैसे बच पाएंगे? अपने पिताजी की परछाई, जो उनके पिताजी का कर्म किया हुआ है, कुकर्म किया हुआ है, उससे कैसे बचेंगे? और ये गवाह है, ये जगह है, गवाह बता रहा है कि कैसे लालू परिवार ने लूटा है लोगों को, कैसे गरीबों को लूटा है, कैसे बिहार की जनता को लूटा है। और हर चुनाव नहीं, हमेशा बिहार के हमारे बीजेपी के नेताओं ने, चाहे सुशील मोदी हो चाहे हम लोग हों, ये बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि लालू परिवार यही किया है बिहार की जनता के साथ। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। गुरु प्रकाश जी, बीच चुनाव में जमीन की याद कैसे आ गई आप लोगों को? परसों बोले ना तेजस्वी यादव, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की परछाई नहीं पड़ने देंगे। देखिए पटना का बेली रोड है,
पॉश एरिया है ये, और यहाँ पे तथाकथित जननायक और लोकनायक के स्वघोषित शिष्य। चले बिल्कुल शैलेंद्र, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उस पर हम लगातार अपडेट भी आपको करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। आप देख